नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। बहुत सारे गधे सीधे सीधे एक लाइन से चल रहे थे। एक भी गधा ना इधर हिलता था ना इधर हिलता था, ना चिल्लाता था ना शोर मचाता था ना नाचता था। इतना कठोर अनुशासन, और वो बार बार अपने धोबी की तरफ देखते घबराहट में। एक राजा दूर से दृश्य देख रहा था। उसने बोला, भाई ये कौन मालिक है जो गधों जैसी कौम को भी एक लाइन में इतने अनुशासन के साथ चला सकता है? बोले हाजिर करो। धोबी हाजिर हुआ। महाराज ने धोबी से कहा, जिस तरीके से तुमने अपने गधों को कंट्रोल किया है, क्या तुम मेरे राज्य को कंट्रोल कर सकते हो? तो धोबी ने पूछा, महाराज आपके राज्य में क्या प्रॉब्लम है? बोले हर कोई बेईमान है, हर कोई कामचोर है, हर कोई अंडर द टेबल जा रहा है, हर कोई इधर उधर लेफ्ट राइट करने की सोच रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा राज्य ईमानदार हो, नियमों से चले। बोले ठीक है महाराज, कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं जो भी फैसला करूंगा उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं किसी की बात, जुगाड़, सिफारिश, रिकमेंडेशन नहीं सुनूंगा। महाराज ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो साथियों, कहानी को आगे बताऊं उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये कहानी जो मैं कह रहा हूं, क्या ये भारत से करप्शन को कम कर सकती है? क्योंकि हम एक अजीबोगरीब देश के निवासी, जहां पर एक छोटा सा पटवारी 50 और 100 करोड़ का मालिक बन जाता है। हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां 80,000 रुपए की बाइक में 50,000 रुपए का मोबाइल लेके आदमी 2 रुपए किलो का चावल लेने जाता है। हम एक ऐसे देश के निवासी है जहां पर यदि रिश्वत न लेना कोई, तो हमको डर लगता है यार काम होगा कि नहीं। पैसा ले लेता तो ठीक होता। क्या हम ऐसे ही जीते रहेंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां हर पल करप्शन के अंदर सांस लेगी? क्या हर काम कराने के पहले ये सोचना पड़ेगा कि कितने लोगों के हाथ गर्म करने हैं, चाहे जन्म का मामला हो चाहे मरण का मामला हो? नहीं, मुझे लगता है यदि आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यदि ऐसा कोई नियम पास हो जाए, थोड़ा लेफ्ट राइट भी पास हो जाए, तो भी इस देश को करप्शन से थोड़ी सी निजात मिल सकती है। अब क्या हुआ कि धोबी महाराज अगले दिन न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए। अब सब आश्चर्यचकित है, धोबी क्या फैसला लेगा, महाराज भी कुछ भी निर्णय लेते हैं। पहला मामला आया, धोबी ने सारी जिरह सुनी, उसने एक को चोर घोषित किया, चोर पकड़ा गया। धोबी ने बोला चौक में ले जाओ और इसके दोनों हाथ काट दो, और हाथ काटने के पहले मुनादी करवाना कि ये चोरी करते पकड़ाया है इसलिए इसके हाथ काट रहे हैं, और सबके बीच में हाथ काट देना। इसको थोड़ी देर वहां पे खड़े रखना, इसकी चीख चिल्लाहट सुनाई देना चाहिए, इसका रक्त वहां पे बिखरना चाहिए। वहां पे तुरंत हाहाकार मच गया। बाजू से एक अर्दली उठा, एक सेवक उठा, और उसने कान में कहा, महाराज ये फला जाति का है। बोले तुरंत ले जाओ, कल की जगह ये सजा आज है, आज काट दो। एकदम हैरान परेशान। अब दूसरा केस आया प्रॉपर्टी का। एकदम सक्षम आदमी आया और उसने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने पिता को खूब मारा लात घूंसों से। अब यहाँ पर धोबी ने पूरा केस सुना, बोला इसको चौक में लेकर जाओ, इसने हमारे देश के संस्कारों को खत्म किया है, इसको लटकाओ और इसके दोनों पैर काट दो। ये देखते ही मुंशी हैरान हो गया, जो वहां पर सब नोट कर रहा था। वो देखा इतना पावरफुल आदमी, पॉलिटिकली एकदम कनेक्टेड आदमी, वो दौड़ते दौड़ते गया। उसने धोबी के कान में बोला, रोक दीजिए इस निर्णय को, ये वजीर साहब का खास आदमी है। धोबी ने बोला कल की जगह इसका आज पैर काट। फिर वो बोला वजीर साहब बहुत गुस्सा होंगे, तो बोले वजीर साहब को बुलाओ, ये वजीर साहब का खास आदमी है। यदि वजीर साहब को लगता है कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वजीर साहब की जीभ काट दो। ओ हो, उस दिन का दिन था, और उसके बाद उस राज्य से अपराध धीरे धीरे करके बंद हो गए, और कुछ महीने बाद राजा ने धोबी को पुरस्कार देकर वहां से रवाना कर दिया। बहुत सारे नियम पालन के लिए भय की जरूरत है। बहुत सारे नियम पालन के लिए सबसे पहले सक्षम और शक्तिशाली लोगों पर चोट करने की जरूरत होती है, ताकि उनको देखकर नीचे के सारे लोग जान जाएं। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों के मन में विचार आ, अरे हाथ कैसे काट सकते, अरे पैर कैसे काट सकते हैं। याद रखिए, यूपी में जब घरों पर बुलडोजर चला तो बहुत सारे अपराधी हिल गए, उनके घर वालों ने उनका साथ देना बंद कर दिया। अलग अलग राज्यों में जब बदमाशों के एनकाउंटर होना शुरू हुए, तो उन्हीं बदमाशों ने आकर खुद दौड़ के सरेंडर करना शुरू कर दिया। याद रखिए, भय बिना प्रीति नहीं। जब तक इस देश में भय नहीं होगा, क्योंकि प्रेम का टाइम गया, निवेदन का टाइम गया। यदि भारत को बदलना है तो भारत के बाहर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जगह इस बार भारत के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। और यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, यदि आप भी करप्शन से परेशान हैं, यदि कहीं किसी की जेब को गर्म करते हुए आपके सीने में दर्द हुआ है, तो इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि देश के आकाओं तक ये बात पहुंचे और इस देश में कुछ बदलाव आए। क्योंकि हम सब दुर्भाग्यशाली हैं
असली स्वतंत्रता संग्राम लड़ने का हमको मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम है जहां पर देश को मुक्त कराना है भ्रष्टाचार से, काम चोरों से, सिफारिशों से और बैकडोर एंट्रीज से। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।